जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी की प्रसन्नता से सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन में। जब हम मंदिरों में श्री हनुमान जी के विग्रहों का दर्शन करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, कर्मकांड करते हैं, तो इसके पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि श्री हनुमान जी के प्रति हमारी ये भक्ति बढ़ जाए। प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। अब चूँकि ये बातें अगर कही जाए कि हनुमान जी के प्रति हर भक्त को प्रेम करना चाहिए, तो चूँकि करना चाहिए ये काम चलाऊ शब्द है, चूँकि प्रेम करने जैसा तो कुछ होता नहीं, ये तो घटित हो जाता है। लौकिक प्रेम के साथ भी ऐसा ही है और पारलौकिक के साथ भी ऐसा ही है। तो उद्देश्य यही है कि श्री हनुमान जी के प्रति हमारी भक्ति बढ़ जाए। एक प्रश्न है जिसके हम बात करेंगे। इसमें ये दीपक सिंह बैश कुछ इस तरह का आईडी है। इससे लिखा गया है कि मनोज सर, सीताराम, आप बहुत अच्छा और पुण्य का कार्य कर रहे हैं, परंतु आपसे एक निवेदन है कि आप लोगों को केवल सकाम भक्ति ना सिखाएं, हनुमान जी से प्रेम करना भी सिखाएं। ये करने से मनोकामना पूर्ण होती है, ये करने से पूर्ण होती है, वो करने से पूर्ण होती है। ये गलत है। प्रेम करने से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हनुमान जी ने कौन सी साधना की थी? केवल सेवा की साधना की थी, वही सिखाइए, उसी से सब मिल जाएगा। तो इनका एक कहना है कि हम जो बातें करते हैं वीडियोस के माध्यम से कि हनुमान जी की आप ये पूजा करें, इससे ये मनोकामना पूरी हो जाएगी, इस पाठ को कीजिए, इससे ये मनोकामना पूरी हो जाएगी, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। और प्रेम करना सिखाना चाहिए। व्यक्ति जब प्रेम करेगा तो सब मिल जाएगा। ये बिल्कुल पूर्ण सत्य है कि प्रेम जब व्यक्ति करेगा वो तो सब मिल जाएगा। यानी निष्काम भक्ति की बातें इन्होंने कहा है कि इसकी चर्चा होनी चाहिए, सकाम भक्ति की नहीं कि हम हनुमान जी की आराधना करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। इसकी बातें नहीं होनी चाहिए। बातें तो उसकी होनी चाहिए, प्रेम की होनी चाहिए, बाकी सब तो सब मिल ही जाएगा। ये बिल्कुल सही है, यथार्थ है। लेकिन सदियों से, बहुत पहले से हमारे मनुष्यों ने निष्काम भक्ति, सकाम भक्ति पे काफ़ी बातें की हैं। सकाम कर्म, निष्काम कर्म, इस पे काफ़ी बातें हुई हैं। लेकिन सिद्धांततः और व्यवहार में बड़ा अंतर दिखाई देता है। क्योंकि जब भी हम किसी भक्त से बातचीत करते हैं, किसी साधु महात्मा से बात करते हैं, अभी तो आप हनुमान भक्ति पे जा कर के देखिए, जितने सारे कमेंट्स जो प्राप्त होते हैं, चाहे वो मेल के माध्यम से या कमेंट सेक्शन में, या फिर जो लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, ज़्यादातर वो दुखियारे लोग होते हैं जिन्होंने हनुमान जी का यशगान सुना है और सुना है कि संकट मोचन है श्री हनुमान जी, और वहीं समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। जीवन में जो रोग संकट है, परेशानियां हैं, उसका निराकरण हनुमान जी की शरण में होगा। और इसी आस के साथ लोग हनुमान भक्ति देखने भी आते हैं। बहुधा ये होता है, हमने भी देखा है कि कई बार बड़े बड़े कथा पंडालों में जहाँ पे संत महात्माओं द्वारा निष्काम भक्ति की बातें की जाती है कि ईश्वर से कुछ मांगना नहीं चाहिए, तो कई बार ये वन वे हो जाता है। एक तरफ से दिया गया प्रवचन मात्र बन करके रह जाता है। व्यक्ति जब घर लौटता है और उसके सामने जब जीवन की समस्याएं मुँह बाए खड़ी रहती हैं, किसी को रोज़गार नहीं है, किसी के घर में समस्या है, दुख है, व्याधि है, शादी ब्याह की झंझटें हैं, तमाम तरह की जब दिक्कतें होती हैं, और एक तरफ वो निष्काम भक्ति की बातें सुन करके आया रहता है, तो व्यवहारिक अर्थ में ये बातें सटीक बैठती नहीं है, उसके जीवन में फिट नहीं होती। तो नतीजा ये होता है कि जो बातें सुनी गई होती हैं, एक कान से व्यक्ति सुनता है, दूसरे कान से वो निकाल देता है। कई बार हमने संत महात्माओं से बातचीत की है, किसी के पैर में अगर फोड़ा हो, परेशानी हो, तो सारा ध्यान तो वही अटका रहता है। उसके बाद न ईश्वर के प्रति वो ध्यान लग पाता है, और ना ही वो भक्ति और ना ही वो प्रेम बढ़ पाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनके माध्यम से हम सभी श्री हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, उनकी चौपाइयों को गा गा कर श्री हनुमान चालीसा, उन्होंने शुरू में ही कह दिया है कि जो दायक फल चार, ये चारों आपको दे देगा। हनुमान चालीसा से क्या मिलने वाला है ये तो पहले ही बता दिया गया है कि ये आपको मिल जाएगा। फिर आखिर में बता दिया गया है कि बिल्कुल ही मिलेगा। इसके गवाह शिव जी और पार्वती जी हैं। पूरे गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र को और उनके भक्ति को अगर देखा जाए तो आर्त भाव से, दास्य भाव से प्रभु राम को वो पुकारते हैं कि उन जैसा कोई दाता नहीं और उन जैसा कोई
प्राप्त करने वाला या ज़रूरतमंद नहीं, इस भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरे रामचरितमानस में अपनी जो व्यथा, खास करके उन्होंने विनय पत्रिका में तो भगवान शिव के बारे में कहा है कि उन जैसा देने वाला नहीं और मुझ जैसा कोई याचक नहीं। क्योंकि भगवान शिव तो ऐसे हैं जिन्हें याचक पसंद है, आप मांगते रहिए वो देते रहेंगे, आप मांगते रहिए वो देते रहेंगे, उन्हें देने में आनंद आता है। भगवान शिव ऐसे हैं जो मांगने वाले को पसंद करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। जो सकाम, जो व्यक्ति सकाम है, जिसकी कामना है इस संसार से, वो भी प्रभु राम का, श्री हनुमान जी का यश गान करता है, सुनता है, उसको सुख संपत्ति सब प्राप्त हो जाती है। अब ये निष्कामता से बढ़कर कुछ नहीं है कि हम ईश्वर की शरण में जाएं और बिल्कुल निष्काम हो जाएं। ये निष्काम, ये क्रिया में उतारने जैसा कुछ नहीं होता। निष्कामता घटित होती है, निष्कामता घट जाती है। निष्कामता को शब्दों में समझाना मुश्किल है, इसके लिए कोई शब्द नहीं बना है निष्कामता के लिए। जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ कोई मांग नहीं है, जब संत महात्माओं से बातचीत होती है और उनकी तरफ से कहा जाता है कि ईश्वर से कुछ मांगना नहीं चाहिए, वो तो स्वयं दे देंगे, तो फिर सवाल आता है कि फिर जब आप भक्ति करते हैं तो फिर क्या? तो मोक्ष, ईश्वर से मिलन, क्या ये चाह नहीं है? तो फिर इसके बारे में कहा जाता है कि ये अच्छी चाह है। यानी है तो चाह, जो सांसारिक चाह है उसको भले ही हम कह दें कि एक लौकिक चाह ठीक नहीं है, क्योंकि एक कामना की जब पूर्ति होती है तो फिर जो दूसरी कामना है वो सर उठाकर खड़ी हो जाती है। एक हमारी मनोकामना पूर्ति हुई नहीं कि दूसरी मनोकामना हमारे हृदय में जन्म ले लेती है। इसलिए कहा जाता है, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि आप कर्म कीजिए लेकिन फल की इच्छा ना करें। तो सिद्धांततः जो बातें ठीक लगती हैं, कई बार व्यवहारिकता में उसको उतारना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए ये एक यात्रा क्रम है। सकाम हुए बिना निष्कामता को व्यक्ति तो प्राप्त हो ही नहीं सकता। वृंदावन में एक संत मिले थे, उनका तो कहना था कि गोस्वामी जी कहते हैं कि विरले पिरले पाइए माया त्यागी संत। ये मुख से कहना बहुत आसान है कि हम निष्काम हो चुके हैं, हम तो ईश्वर से कुछ मांगते ही नहीं हैं, ईश्वर से तो कुछ मांगने ही नहीं चाहिए। लेकिन हमारे जितने धर्मशास्त्र हैं, पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, माता से एक मांग ही तो है। कील कवच अर्गला जितना हम पढ़ते हैं, माता से एक मांग है। उसमें पूरे कवच में सभी देवियों का आवाहन किया गया और कहा गया है कि नख से लेकर शिख तक वो हमारी रक्षा करें। एक मांग है। जब हम किसी भी प्रोग्राम के पहले कहते हैं सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तो एक तरह से एक मांग ही है, ये कामना ही है, ये सकाम भक्ति का ही उदाहरण कह सकते हैं। तो सकाम हुए बिना, और व्यक्ति की बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं, ये चारों पुरुषार्थ जो कहा गया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसकी पूर्ति के बिना व्यक्ति निष्काम हो जाए। मोक्ष की भी कामना करना, मांग करना एक मांग ही है, भले उसको अच्छी चाह हम कह लें। तो जब तक ये चारों पूरा नहीं होता तब तक व्यक्ति निष्काम हो ही नहीं सकता। व्यवहारिक अर्थ में देखें तो ये कहा जाता है। भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के हमारे भक्त हैं। एक है आर्त, जो आर्त भाव से हमें पुकारता है, वो भी मेरा भक्त है। जो दूसरा है जिज्ञासु, जो मेरे बारे में जानने की इच्छा रखता है, वो भी मेरा भक्त है। तीसरा है अर्थार्थी, जिसको कुछ चाहिए जीवन में, जिसको घर चाहिए, नौकरी चाहिए, रोज़गार चाहिए, शादी चाहिए, बेटे बेटियों का विवाह चाहिए, खानदान संपत्ति की रक्षा हो, ये चाहिए, वो भी मेरे भक्त हैं। और जो तीसरे भक्त हैं, जिनको ज्ञानी की श्रेणी में रखा गया है, जो ज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं। और एक क्रमशः है, क्योंकि पिछले वीडियो में जब हनुमान जी का हम हवन कैसे करें और हवन करने से, हवनात्मक विधि से पूजा करने से हमें किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, इसके बारे में चर्चा करते हुए जब हमने कहा था कि 6 प्रकार के जो सुख हैं वो तुरंत प्राप्त हो जाते हैं हनुमान जी का हवन किया जाए तो। पहला, व्यक्ति को सबसे पहले तो धन मिल जाता है। दूसरा, उसको आरोग्य मिलता है, उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। तीसरा, उसे स्त्री सुख, या स्त्री है तो पुरुष सुख, यानी कि उसकी शादी विवाह हो जाती है। चौथा, पुत्र संतति वगैरह की प्राप्ति हो जाती है। और उसके बाद जो छठा सुख है, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जो हनुमान जी का हवन करता है। तो इसी बाबत ये लिखा गया था कि सिर्फ भक्तों को सकाम भक्ति न सिखाएं, निष्काम भक्ति भी सिखाइए, ईश्वर से न मांगे। तो ये न मांगने की जो स्थिति है कब घटित होती है, इसके लिए हम सुंदर कांड का एक उदाहरण लेंगे। सुंदर कांड में कहते हैं विभीषण जी कि सुनहु देव सचराचर स्वामी,
प्रणत पाल और अंतर्जामी, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। भगवान राम से कहते हैं कि आपसे जब हमारे मिलना हो गया है, आपका ये सुखद दर्शन जब हमें प्राप्त हुआ है, तो उर कछु वासना रही, हमारे उर में जो भी हृदय में कुछ वासना रह गई है, कुछ कामना रह गई है, कुछ मांग रह गई है, वो सब बह गया अब। तो ये कब? जब ईश्वर का दर्शन हो गया तब। उसके पहले व्यक्ति कामना रहित हो जाए, ये असंभव सा, खास करके व्यवहारिक जगत में ये संभव सा जान पड़ता है। ये घटित हो जाए ईश्वर की तरफ से, कुछ ऐसी हमारी मनोदशा हो जाए, ये प्रेम घटित हो जाए। हम जो आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद एक मन स्थिति ऐसी आ जाए कि श्री हनुमान जी के प्रति ये प्रेम घटित हो जाए और उसके बाद हम पूरी तरह से निष्काम हो जाए, हमारी कोई मांग ही नहीं है। जिसको मार्कंडेय ऋषि दुर्गा सप्तशती में कहते हैं कि मुझे तो मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं है, मैं सिर्फ रुद्राणी ये जप करता रहूँ, मैं सिर्फ हनुमान हनुमान जप करता रहूँ, राम राम कहता रहूँ, मैं सिर्फ यही करता रहूँ, बाकी इच्छा रहित, कामना रहित, जिसको हम कहते हैं निष्काम। तो ये निष्कामता की जो अवस्था है, ये क्रमशः आती है, ये धीरे धीरे आती है। व्यक्ति चाह करके निष्काम कभी नहीं हो सकता। उसकी जब तक उसकी समस्याओं का निराकरण नहीं होगा, वह क्रमशः इस यात्रा पथ पे आगे नहीं बढ़ेगा। अब जो लोग कहते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा है कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। उन्होंने ध्यान की बातें की हैं। अब ध्यान में उतरने के पहले 6 ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें उतरे बिना आप ध्यान में उतर ही नहीं सकते। आहार प्रत्याहार है, नियम है, अनुलोम है, विलोम है, बहुत सारी ऐसी 6 चीज़ें हैं जिसको पार करने के बाद व्यक्ति ध्यानस्थ होगा, ध्यान में उतरेगा। तो ये सीढ़ियाँ हैं जो क्रमशः व्यक्ति ऊपर चढ़ेगा और उसके बाद फिर वो निष्कामता को प्राप्त होगा। इसलिए कर्म का जो प्रेरक तत्व है, हम जब कर्म में उतरते ही तभी हैं जब हमें ये पता चलता है कि मिलेगा क्या मिलेगा। एक साध्वी से मुलाकात हुई थी ऋषिकेश में, जब जाना हुआ था। उन्होंने कहा कि बचपन में व्यक्ति जब बहुत छोटा होता है और कहीं पंडित पुजारी जी जब पूजा कर रहे होते हैं, तो व्यक्ति 4 दाने प्रसाद की इच्छा से वहाँ पे जाकर खड़ा हो जाता है। घंटी बजती है, शंख ध्वनि सुनाई पड़ता है और बच्चे का ध्यान उस 4 दाने प्रसाद पर टिका रहता है। उस प्रसाद के दाने से प्रसाद खाने की इच्छा से उस भक्ति की शुरुआत होती है। फिर धीरे धीरे उसकी कामना जुड़ती जाती है, फिर विवाह शादी उसकी होती है, संसार के कर्तव्यों का वो निर्वहन करता है और सब निर्वहन जब हो जाता है, सब कार्य जब उसके पूरे हो जाते हैं, तो फिर एक स्थिति ऐसी आती है, ईश्वर की कृपा से निष्कामता उसके जीवन में घटित हो जाती है, फिर वो निष्काम हो जाता है। अब शुरुआती दौर में किसी को नौकरी ना हो, किसी को रुपये पैसे की तंगी हो, घर ना हो, द्वार ना हो, बेटी बेटियों की शादी ना हो और उसको निष्कामता का पाठ पढ़ाएं। क्या आप निष्काम भाव से ईश्वर की आराधना कीजिए, कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है भगवान से। बल्कि बहुत सारे संत जो मिलते हैं वो कहते हैं कि माता भी तभी बच्चे पर ध्यान देती है जब बच्चा रोना शुरू करता है, आर्त भाव से। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मांगने से दुख हल्का हो जाता है। प्रभु राम से कहते हैं कि आप सब देने वाले हैं, मुझे पता है कि आप सब दे देंगे, मैं न भी मांगूं तब भी आप दे देंगे, आप इतने दयालु हैं। लेकिन कह देने से, जो समर्थ हैं उनके सामने कह देने से ये दुख, ये भार हल्का हो जाता है। इसलिए कह देने में क्या बुराई है। अगर हम हनुमान जी से मांग ही रखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में सब मांग ही तो है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार, आप मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए, मेरे क्लेश हर लीजिए, ये मांग ही तो है। इसलिए मांग से कैसा डरना। और रही बात जो हमारे शास्त्रों ने कही है निष्कामता की, वो जिस दिन घटित हो जाए तो उस दिन प्रभु की कृपा, प्रभु की इच्छा उस दिन घटित हो जाएगी। हमारे जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए भी हनुमान जी को धन्यवाद, और जो नहीं है उसके लिए भी पुकार तो हनुमान जी से ही होगी। व्यक्ति अन्यत्र जाएगा कहाँ। इसलिए सिद्धांत और व्यवहार में अंतर आ जाता है। इसलिए अंतर आ जाता है कि जो चीज़ें स्वयं घटित होनी होती हैं या होने वाली होती हैं, उसको हम अगर अपने स्तर पे घटित कराना चाहते हैं, तब सिद्धांत और व्यवहार में अंतर आ जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिमि सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जहि सुभाए। जिमि सरिता, जिस प्रकार से नदियाँ
सागर में जाकर मिल जाते, उसकी कोई ऐसी इच्छा नहीं होती, बिना इच्छा के वो जाकर के उसमें मिल जाती हैं। तिमी सुख संपत्ति, उसी प्रकार से जो प्रभु का भक्त है उसके पास सब स्वयं चल कर के आ जाता है। लेकिन सरिता अगर मांग ही रख दे कि मुझे सागर में जाकर मिलना है, मेरी आकांक्षा है, मेरी इच्छा है, तो फिर इसमें गलत क्या है। इसलिए मूल है हनुमान जी के प्रति प्रेम। यह निष्कामता और सकामता तो एक भाव है जो घटित होते रहेगा। जब तक जीवन की समस्याओं का अंत नहीं होगा, हम निष्कामता को प्राप्त हो ही नहीं सकते। ये असंभव है। सिद्धांत रूप में भले ही ये बातें कही जा रही हूँ, हम तो बहुत सारे संत महात्माओं से बातचीत करते हैं, मंच से जब बातचीत होती है, प्रवचन के मंचों से, कि माया है इसका त्याग करें, निष्काम भक्ति की बात करें, कुछ मांगने की ईश्वर से आवश्यकता नहीं है। और प्रवचन खत्म होने के बाद अभी आरती हुई नहीं रहती है कि उन्हीं के जो अन्य पार्षद हैं, जो लोग हैं, मंच पे खड़े होकर के दान की बात कर रहे होते हैं और मांग ही तो रहे होते हैं कि बाबा जी की यहाँ कथा होने वाली है, बाबा जी यहाँ भ्रमण करने वाले हैं, उसके लिए एक दिन के आप यजमान बन जाइए, उसके लिए इतने पैसे आपको देने हैं। ये सब फिर मांग की शुरुआत हो जाती है। इसलिए सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। इसलिए इस पचड़े में पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी का शरण गए और गोस्वामी जी ने जिस आर्त भाव से, दास्य भाव से पुकारा है, उन्हीं के स्वर से अपना स्वर मिला दें। बाकी काम तो हनुमान जी स्वयं संभालेंगे। जय सिया राम।